कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने नए चैनल पर। आज है बच्चों 7 जून। 7 जून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। आज के दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इस दिन सरकारें, बहुत सारे एसोसिएशंस, बहुत सारे संगठन इस पर काम कर रहे हैं और इस दिन ये सभी लोग अपने नए एजेंडा बनाते हैं फूड सेफ्टी को कैसे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले पर चर्चा होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स भी हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। The World Food Safety Day aims to draw attention and inspire actions to prevent, detect, and manage foodborne risks. Okay, contributing to food security, human health, and sustainable development. अगर जो हम लोग फूड खा रहे हैं अगर वही न्यूट्रिशियस नहीं होगा, उसी में बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया होंगे, तो कैसे हम लोगों की ग्रोथ होगी। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते ही है ना, तो हेल्थ जो है उसको अच्छा रखने के लिए फूड इनटेक जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से मतलब एक्सपेंसिव या कॉस्टली नहीं है, अच्छे का मतलब है हेल्दी, न्यूट्रिशियस, इकोनॉमिक, और जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फूड हम लोगों को बहुत सेफली खाना चाहिए। सेफली मतलब बहुत ध्यान से देख परख कर हमें जो भी हम खाने जा रहे हैं उसको अच्छे से चेक करके खाना चाहिए कि उसमें कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, कोई हम रोटन फूड या फ्रूट तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि फूड बॉर्न इलनेस जो होती हैं वो हमेशा गलत खाना खाने से, पोल्यूटेड खाना खाने से, ख़राब खाना खाने से होती हैं। ये जो डिजीज़ेस हैं, अच्छा ये बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से होती हैं, है ना, और इनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते। यही रीज़न है कि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं चलता, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और हम लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुई क्यों है। हम लोगों ने तो सब कुछ अच्छा ही खाया था, राइट। तो ये जो है ना, ये मल्टीफोल्ड एक पैरामीटर है। सिर्फ कंज्यूमर के सोचने से कुछ नहीं होगा, इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मतलब हर फ्रंट को, कंज्यूमर को भी, जो प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स के यानी कि हमारे फार्मर्स, उनको भी, और साथ में हमारी गवर्नमेंट्स को भी इस पर काम करना होगा। तभी कंज्यूमर तक फाइनली एक फ्रेश, न्यूट्रिशियस एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस फूड आइटम पहुंच पाएगा। यहीं पर ये लिखा भी गया है कि फूड सेफ्टी इज इंश्योरिंग दैट फूड इज सेफ थ्रू एवरी स्टेज, फ्रॉम प्रोडक्शन टू हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द वे टू प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन। ग्रेन्स, वेजिटेबल, सब कुछ हमारे घर पे आ गया, कंज्यूमर के घर पे आ गया, लेकिन अब वो उसको कुक कैसे कर रहे हैं, पका कैसे रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर, ठीक है, हमारे किचन पर। Food safety is a shared responsibility between governments, producers and consumers. अभी हमने कहा everybody has a role to play from farm to table या to our plate to ensure the food we consume is safe and will not cause damages to our health. Through World Food Safety Day, WHO क्या करती है? WHO pursues its efforts to mainstream food safety in the public agenda and reduce burden of foodborne diseases globally. Unsafe food, जिसमें कि harmful बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं या केमिकल्स हैं, ये जो अनसेफ फूड्स हैं ये 200 से भी ज़्यादा डिजीजेस हमें दे सकते हैं। हमारी आज इतनी इम्यूनिटी लो होने का रीज़न क्या है? यही तो है, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हैं हम। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन द फूड एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हेल्प टू रिड्यूस द इमर्जेंस एंड स्प्रेड ऑफ फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है। अगर हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो फूड बॉर्न डिजीजेस जो है वो भी कम हो जाएंगी। आज के समय में ये जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फूड सेफ्टी, हाइजीन। हम लोगों को अभी अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें ऐसा खाना खाना है बच्चों जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा खाना क्या होगा? हाइजीनिक, फ्रेश, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, है ना, और अच्छे से उगाया हुआ, राइट। तभी हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर पाएंगे।
तो बच्चों ये तो हो गया जनरल डिस्कशन। अब जल्दी से कुछ हेडिंग्स के साथ हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021। World Food Safety Day is observed every year on 7th January. This day helps to draw attention and inspire actions to prevent, detect and manage food-borne risks. ठीक है, इस दिन सारी प्लानिंग्स एजेंडाज तैयार किए जाते हैं कि फूड सेफ्टी को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद फूड जो होता है इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, राइट। तो फूड इज अ कैटलिस्ट फॉर एनर्जी। तो फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें इमीडिएटली एनर्जी मिलती है। ओके, तो फूड इज अ कैटलिस्ट फॉर एनर्जी इन आवर बॉडीज। इट ऑफर्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates, fats and protein in our bodies to sustain growth। सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं से जाते हैं ना। सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट है जो कि हमें बाहर से सन से मिलता है और वो है विटामिन डी। बाकी सभी विटामिन, सभी मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी हमको कहाँ से मिलते हैं, हमारे फूड्स। हिस्ट्री क्या है इसकी? फूड सेफ्टी डे एक्चुअली बहुत पुराना नहीं है, पहले नहीं सेलिब्रेट करते थे। ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ बच्चों 2018 से। ये थर्ड फूड सेफ्टी डे है जो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। In the year 2018, the United Nations General Assembly has proclaimed that each year on 7th June, World Food Safety Day is to be observed, and in the year 2020, the World Assembly further passed a resolution to strengthen the global efforts for food safety to reduce the burden of foodborne diseases. शुरू हो गया था फूड सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन 2018 से। 2020 में इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए नए उसमें और भी क्लॉजेस जो हैं उनको शामिल किया गया। तो इस साल का थीम क्या है फूड सेफ्टी डे का? इस साल का थीम है सेव फूड फॉर टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। खाना बचा के रखेंगे तभी तो हमारे कल के लिए भी काम आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कोट्स की। बहुत ही अच्छे कोट्स आए हैं आज मेरे पास। तो नंबर 1 इज लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड। मतलब खाने को दवाइयों की तरह खाना चाहिए, अदरवाइज ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ना जितना हम लोग क्वांटिटी में खाना खा रहे थे उतनी क्वांटिटी में हमें मेडिसिन खानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसा तो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो खाना जो है वो जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए। द फूड दैट enters the mind must be watched as closely as the food that enters the body। यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग चले गए हैं कि जैसे शरीर का भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं वो होता है, उससे उसे एनर्जी मिलती है। बॉडी के लिए वो इनपुट है, माइंड के लिए इनपुट होते हैं हमारे थॉट्स, और वो थॉट्स के लिए क्या इनपुट है, जो भी हम लोग अपने आसपास सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों पर, ये दोनों ही पैरामीटर्स जो हैं दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इन दोनों पर ही ध्यान देना है। फूड सेफ्टी इन्वॉल्व्स एवरीबडी इन द फूड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ कंज्यूमर जिसकी प्लेट में खाना पक के आने वाला है, सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर पूरी की पूरी चेन, जो फूड ग्रेन को उगा रहा है वो फार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉपकीपर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पीपल और गवर्नमेंट्स, इन सब का इक्वली जब ये सब लोग मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तभी फूड सेफ्टी जो है उसको 100% अचीव किया जा सकेगा। ये एक और कोट आया बड़ा मज़ेदार सा, गेट पीपल बैक इनटू द किचन एंड कॉम्बैट द ट्रेंड टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड। मतलब अब हम लोगों को वापस हमारी किचन में जाना चाहिए और जो हम लोगों को आदत हो गई थी ना प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड खाने की, उससे बाहर निकलना होगा। खुद ही अपने किचन में खाना बनाइए और उसी को ही कंज्यूम कीजिए। महात्मा गांधी जी का भी एक कोट है, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कांट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। कुछ लोग इतने भूखे, इतने गरीब हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर रोटी मिल जाए ना तो वो उसी को भगवान समझते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक और कोट,
वी मे फाइंड इन द लॉन्ग रन, अभी नहीं पता चल रहा है हम लोगों को, लेकिन 10 साल 15 साल बाद हम लोग समझेंगे कि जो टिन फूड होता है ना, जो हमें टिन के पैकेजेस में मिलता है, पैकेज्ड फूड, ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। इट इज़ अ डेडलियर वेपन दैट देन द मशीन गन। मशीन गन से भी ज़्यादा ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, धीरे धीरे हमें ये अंदर से खोखला करता जा रहा है।